लेकिन शुरू से लेकर के उन्होंने सारा व्यवहार ऐसा किया है कि जिसके कारण सबको पता है कि दैट द बक डज नॉट स्टॉप एट रेस कोर्स रोड, इट स्टॉप्स ओनली when 10 Janpath endorses what the race course road proposes to do. 10 जनपद का अगर एंडोर्समेंट नहीं है तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये स्थिति देश के लिए भी हानिकारक है। मैं मानता हूं कि आज अगर भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार में भी एक कारण यह है कि दैट द पीएम्स इज नॉट द लास्ट वर्ड। उसी प्रकार से मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल में जिन 3 चीजों ने देश को बहुत परेशान किया है, उनमें से आम आदमी से जुड़ी हुई कोई चीज है तो वो महंगाई, इन्फ्लेशन है, और उसमें भी खास करके फूड इन्फ्लेशन, जिसके कारण हर एक की रसोई बहुत कष्ट में आ गई, गृहणियां बहुत तकलीफ में है और वो बढ़ती जाती है। देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज नो एंड टू इट। मैं मानता हूं कि इसमें जहां प्रधानमंत्री का लास्ट वर्ड न होना एक महत्वपूर्ण कारण है, वहां ये भी कारण है कि आप अगर भ्रष्टाचार इतना होने देंगे तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी, रुकेगी कैसे? द बेस्ट इकोनॉमिस्ट विल नॉट बी एबल to manage inflation if corruption continues to be of this level. ये स्थिति है, बहुत तकलीफ है। तीसरी चीज जिसकी चर्चा कम हुई है, इन 2 विषयों की तो पार्लियामेंट में अच्छी खासी चर्चा हुई है, महंगाई की भी और इन्फ्लेशन की भी। महंगाई की, इन्फ्लेशन की और भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने यह स्टैंड लिया मजबूती के साथ कि आप अगर ये जो 4-5 बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, स्पेक्ट्रम स्कैम का आया, जिसके लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा कि द कंट्री हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,76,000 crores. This was the CAG's report, formally presented to Parliament. दूसरा स्कैंडल आया यहां का डिफेंस लैंड का। कल्पना यह थी कि वो डिफेंस लैंड जो है कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए उनके विधवाओं को दी जाएगी या उनके परिवारों को दी जाएगी, और अचानक इधर उधर बांट दिए गए। फिर दूसरा स्कैंडल हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, कोई हिसाब नहीं। मुझे याद है उन दिनों में विदेशों में से मेरे पास फोन आते थे कि कहीं पर भी अगर कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है, जैसा बड़ा इवेंट दिल्ली में हो रहा है, तो पूरी देर जितनी तैयारी होती है उसके कारण भी पॉजिटिव पब्लिसिटी उस देश की होती है, उस नगर की होती है। लेकिन यहां से दिल्ली में सीए गेम्स होने वाली है, लगातार नेगेटिव खबरें आती है भ्रष्टाचार की, करप्शन की। जहां पर खर्चा होना चाहिए 10 लाख, वहां पर 6 करोड़ खर्चा होता है। कई सारे किस्से, और इस कारण सही कहा उद्धव जी ने कि दुनिया इन दिनों में बहुत बदनामी हुई है हमारी। मैं केरल गया था अभी इस यात्रा के दौरान में। केरल में मुझे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग केरल के वह दुबई गए हुए हैं, कई सारे गल्फ कंट्रीज में गए हुए हैं, और सब के सब अपने घरों के लिए, परिवार के लिए अच्छी खासी कमाई करते हैं। और वो जो कमाई होती है वो केवल उन परिवारों का पोषण नहीं करती, देश की संपत्ति में भी वृद्धि करती है। लेकिन पिछले 2 साल में अचानक उसमें कमी आने लगी है। कारण ये कि एक परसेप्शन है इंडिया इज अ करप्ट कंट्री, भारत एक भ्रष्ट देश है। इस
यात्रा को मुझे प्रेरणा इस बात से मिली कि मैं देश को कहूं कि भारत में बहुत सामर्थ्य है, भारत में बहुत संभावनाएं हैं। भारत का सर्वसाधारण व्यक्ति वह कोई बेईमान नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन हम बदनाम हो रहे हैं कुछ लोगों की बेईमानी के कारण, कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण। उसको भूल जाइए और अपने आचरण में संकल्प करिए, न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए 3 नारे कहकर के मैं बात खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे बार बार कहा गया कि 10 बजे से आगे नहीं बोलना है। मैं पहली बात कहूंगा, मैं कहूंगा भ्रष्टाचार आपको उत्तर देना है, मिटाएंगे। हम सरकार से नहीं कह रहे कि मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, यह नारा है। भ्रष्टाचार आप जोर से कहिए। हमारे प्रभारी कहते हैं कि दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके ऊपर उठा करके कहिए, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। दूसरा नारा है काला धन, और वो काला धन आप कहेंगे वापस लाएंगे। काला धन वापस लाएंगे। आपको जानकारी मैं दे दूं कि जिन लोगों ने इस विषय का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारत का जो धन है वह 25 लाख करोड़ रुपए है। 25 लाख करोड़। एक स्कैम हुआ जिसमें कुल मिलाकर के सीएजी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ थे, जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ से भी कम। और ये 25 लाख करोड़, आप कल्पना करिए कि ये पूंजी अगर वापस आ जाए, ये खजाना वापस आ जाए। उस गीत में तो इतना ही कहा गया कि अगर वो पूरा खजाना यहां आ जाएगा तो भारत में कोई निर्धन नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहता हूं कि मेरा सुझाव होगा कि ये जितना सारा पैसा विदेशी बैंकों से आता है उसको हमको गांव में लगाना चाहिए। शहरों में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, शहरों में लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। अगर गांव में लगाएंगे तो हिंदुस्तान में जो 6 लाख गांव है, मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के गांव में से एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर बिजली न हो, शुद्ध पीने का पानी न हो, पक्की सड़क न हो, अच्छा विद्यालय न हो, अच्छी अस्पताल न हो। सब जो आवश्यक चीजें हैं गांव तक पहुंच जाएंगी। ग्रामीण भारत में समृद्धि हो जाएगी और उसका परिणाम होगा कि हम भारत को जिस स्थान पर दुनिया में देखना चाहते हैं कि पहली पंक्ति में खड़ा हो जाए हमारा देश, वहां पर हम पहुंचा देंगे। यह 2 उद्देश्य अगर पूरे हो तो हम निश्चित रूप से भारत को प्रथम पंक्ति में पहुंचा देंगे और तब असली मायने में हमको लगेगा कि देश बदल गया, नया बदल गया, नया देश हो गया। तीसरा नारा होगा, मैं कहूंगा भारत देश, आप कहेंगे नया बनाएंगे। भारत देश नया बनाएंगे, भारत देश नया बनाएंगे। और तब फिर वास्तव में भारत माता की जय जयकार करते हुए हमको वास्तव में खुशी होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से मुंबई के सब निवासियों को, जिन्होंने यात्रा का अभी केवल इस सभा में नहीं लेकिन पूरा समय जितना मेरा रथ घूमा था शहर में, पूरी देर दोनों तरफ लोग खड़े थे, जगह जगह पर जैसा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं शिवसेना के प्रमुख को और रिपब्लिकन पार्टी के रामदास जी को कि जिन्होंने इस सभा में आकर के और इस सभा के महत्व को बढ़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।